ऑल राइट, नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। देखिए हम लोगों ने पहले सेशन में फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन का कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एज की बात की थी, सेक्स की बात की थी, प्रेगनेंसी की बात की थी, राइट। आप जेनेटिक्स की बात हमने की थी, स्पीसीज एंड रेसेस की बात की थी। उसी के कंटिन्यूएशन में 5 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। अब हम बात करेंगे लाइक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करता है। उसी तरीके से हम बात करेंगे फूड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो देखिए ये पॉइंट्स आपको तो जरूर लर्न करने हैं, पैथोलॉजिकल स्टेट्स और टाइमिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि आप डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, लाइक आपके ड्रग को अगर प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए आपका ड्रग का, तो आप रूट प्रेफर करेंगे इंट्रावेनस, जबकि आप कई बार ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपका स्लो और लॉन्ग थोड़े से टाइमिंग और उसका ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट रूट से आप ड्रग के एक्शन के ड्यूरेशन को या प्रॉम्प्ट या ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन को क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत सिंपल है कि आप किसकी ड्रग की स्पीड एंड इंटेंसिटी जो होती है ड्रग के एक्शन की, उसको आप डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की चॉइस करके उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड और एनवायरमेंटल फैक्टर की। देखिए आप कई बार अगर बुक देखते हैं तो फूड को थोड़ा सा अलग पॉइंट दे देगा, एनवायरमेंटल फैक्टर को अलग दे देगा। मैं भी ये चीज़ यहाँ पे कर सकता था, आपके टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे हो जाते 11, लेकिन ओवरऑल चूंकि बात एक है, ये एनवायरमेंट की जो बात कर रहा है, ये इन्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो वहां पे हम फूड या एनवायरमेंटल फैक्टर को एक पॉइंट में रख रहे हैं। अब देखिए जैसा आपको पता है कि अगर हम मिल्क लेते हैं, चूंकि मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ हम कभी भी साइमल्टेनियसली उसके जस्ट बाद नहीं लेंगे टेट्रासाइक्लिन या आयरन। रीजन ये होगा कि टेट्रासाइक्लिन के साथ कैल्शियम क्या बना लेता है, चीलेट फॉर्म कर लेता है, जिससे टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन बहुत रिड्यूस हो जाता है और उसकी इफिकेसी बहुत कम हो जाती है। यही वजह होती है कि कई बार हम फूड में कैल्शियम या मिल्क का इंटेक नहीं करते जब हमको लेना होता है आयरन या टेट्रासाइक्लिन्स। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरे एग्जांपल में कई बार हम देखते हैं कि लाइक एम्पीसिलिन क्या करता है कि जो फूड होता है, फूड के साथ एम्पीसिलिन को एडवाइज नहीं किया जाता, क्योंकि फूड एम्पीसिलिन के एब्जॉर्प्शन, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है, एम्पीसिलिन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर देती है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और एफिकेसी रिड्यूस हो जाएगी। तो फूड के साथ कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता कौन से ड्रग, एम्पीसिलिन। सेम इस तरीके से लाइक ग्राइसियोफल्विन है। तो डिफरेंट ड्रग हैं और फूड की डिफरेंट लाइक जब हम ग्राइसियोफल्विन की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि अगर फैटी मील लेते हैं, उस फूड को जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा हो, तो वो बेसिकली ग्राइसियोफिल्विन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे अगर पहले तो ये कैल्शियम क्या करता है, इंटरफेयर करता है आयरन और टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को। एम्पीसिलिन क्या करता है, फूड इंटरफेयर करता है एम्पीसिलिन के एब्जॉर्प्शन, जबकि ग्राइसियोफिल्विन फैटी मील इसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस तरीके से फूड और एनवायरमेंटल फैक्टर भी ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, देखिए कई बार आपकी स्टेट ऑफ बिलीफ क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये उन ड्रग्स के लिए ज़्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर कोरिलेट करता है या ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, वो ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि एल्कोहल। अब एल्कोहल आप लेते हैं तो एल्कोहल आपके परफॉर्मेंस को इंपेयर कर देता है, इंपेयर करता है, रिड्यूस कर देता है, उसकी इफिशियंसी को रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर आप एल्कोहल लिए हुए हैं और आपके सामने ये कंडीशन है कि आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो साइकोलॉजिकल स्टेट आपकी ऐसी है कि आपको लगे आपको उस एल्कोहल इनटेक के बाद भी आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर आप बैरियर बीच में किसका लगा देते हैं, पनिशमेंट का। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्टेट भी ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर रही है कि आपको पनिशमेंट मिलने वाला है। अब अल्कोहल आपको क्या कर देगा, आपके परफॉर्मेंस को और इंप्रूव कर देगा, जबकि नॉर्मली हम जानते हैं कि अल्कोहल का इंटेक परफॉर्मेंस को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये आपका सिंपल सी बात है। इसमें देखिए जैसे कि आपका बिलीफ क्या है, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन, ये बहुत डिपेंड करता है स्पेशली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग लाइक सीएनएस एक्टिंग ड्रग लाइक
जनरल एनेस्थेटिक, अब जैसे सीएनएस लाइक जनरल एनेस्थेटिक की बात करें तो जो इंडिविजुअल नर्वस है, एंजाइटी में है, तो उसमें एनास्थीसिया देते वक्त ड्यूरिंग एनास्थेटाइजिंग उस इंडिविजुअल को जो कि ऑलरेडी नर्वस स्टेट में है, एंजाइटी स्टेट में है, उसको जनरल एनास्थीसिया की स्लाइटली हायर डोज लगेगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इंडिविजुअल। तो आपका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है ड्रग का एक्शन, और ये नर्वस और एंजाइटी में आपको जनरल एनेस्थेटिक की मोर नीडेड, मतलब ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ये, और अल्कोहल की बात मैंने ये वाली कर दी आपके, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल स्टेट्स की। तो पैथोलॉजिकल स्टेट में तो बहुत लार्ज डिस्कशन है, लेकिन अगर इन शॉर्ट हम देखते हैं, लाइक अगर आपका कोई जीआईटी की डिजीज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, अगर आप ये मान लीजिए कि जीआईटी का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, तो ओवरऑल फूड का जो प्रोपल्सिव मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगा। ड्रग को अगर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है तो ऊपर से जो मूवमेंट आ रहा है वो भी स्लो है, तो ड्रग देर से पहुंचेगी। इट मीन्स उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, स्लो होगा, तो एक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जीआईटी डिजीज अल्टर करती है क्या, एब्जॉर्प्शन को, राइट। अब इसकी बहुत सारी स्टोरी इसके अंदर हो सकती है, लेकिन आपको मुख्य बात को लिखना है। अब जैसे लीवर डिजीज की मैं बात करूं तो लीवर डिजीज में जैसे कई बार आपका मान लीजिए कोई लीवर डिसफंक्शन है आपका। अब लीवर डिसफंक्शन है तो नो डाउट कि लीवर के जो माइक्रोसोमल एंजाइम है या नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब चूंकि जब उनसे ड्रग मेटाबोलाइज होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब चूंकि लीवर डिसफंक्शन है, एंजाइम्स इनएक्टिव कह लो या उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस्ड कह लो, तो ओवरऑल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि अनचेंज्ड फॉर्म में अब ड्रग ज्यादा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं लीवर डिजीज में भी आपका चूंकि एफ का मतलब बायोअवेलेबिलिटी से था, यहां पे वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से लीवर डिजीज में आपका ड्रग एक्शन मॉडिफाई होता है। अब कोई ड्रग लीवर से मेटाबोलाइज हो रही थी, अब मेटाबोलाइज जल्दी नहीं होगी क्योंकि लीवर डिसफंक्शन है, तो उसकी डोज को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अदरवाइज उसकी क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी, तो ड्रग का एक्शन क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। इस तरीके से इनको रिलेट करके पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं टाइमिंग्स की। देखिए टाइमिंग्स का कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा बायोलॉजिकल रिदम है, किस हार्मोन का मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा रिलीज होना है, आफ्टरनून में खाने के बाद कौन सा हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, आपके स्लीप टाइम में कौन से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन रिलीज होंगे, ओवरऑल इनको हम पढ़ते हैं सर्कैडियन रिदम। अब सर्कैडियन रिदम का ड्रग के एक्शन से क्या लेना देना है। जैसे अगर हम बात करें कि बीटा ब्लॉकर्स की, तो बीटा ब्लॉकर्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कंपैरिजन में बेस्ट होती है, कब, नाइट में एंड अर्ली मॉर्निंग में। तो ये ड्रग के एक्शन मॉडिफाई हो रहा है डिपेंडिंग ऑन सर्कैडियन रिदम, नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। ये टाइमिंग की हमने बात कर दी। उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि आप किसी ड्रग का एक्शन, जैसे सपोज करिए आपको अस्थमैटिक अटैक, नॉर्मली हम जानते हैं कि अस्थमैटिक अटैक अर्ली मॉर्निंग आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो चूंकि बायोलॉजिकल जो रिदम होता है हमारी बॉडी का वो ऐसा होता है कि हिस्टामिन का रिलीज अर्ली मॉर्निंग लेवल उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, कैटेकोलामाइंस का लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप नाइट में ड्रग को इनटेक करते हैं तो वो आपके मॉर्निंग में अटैक आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यही वजह होती है कि सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंगली भी आप ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस करते हैं कि वो चीज़ आपको कब लेनी है। तो टाइमिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपका ड्रग फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन का ये था पार्ट 2, और इसमें सारे फैक्टर आपके ओवरऑल कवर हो गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन इन पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।